कॉन्फ्रेंस की जानिब से हिंदवाड़ा में एक रोजा वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्किद हुआ। इस मौके पर बीजेपी पर एनसी को यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस को कमजोर करके मुखालिफ जमातों की मदद करने का इल्जाम आयद करते हुए एनसी के नायब सदर और साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जिन लोगों ने बंदूक उठाकर लोगों को मरवाया वही राजभवन की तकरीबात में दिखाई देते हैं, लिहाजा उन लोगों को कौम से माफी मांगनी चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अमरीकी सदर बाइडेन को खुश करने के लिए कश्मीरियों से कुर्बानी ली जा रही है और अमरीकी सेब की बरामदगी पर टैक्स कम कर दिया गया है, जिसका सीधा नुकसान कश्मीर के सेब व्यापारियों को उठाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी लीडरान नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत करने वाले लीडरान को धमकाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को सुप्रीम कोर्ट से उम्मीदें वाबस्ता है कि वो कश्मीरी अवाम के साथ इंसाफ करेगा। जलसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर चौधरी मोहम्मद रमजान, मीर सैफुल्लाह, नासिर, असलम वानी, जावेद डार, कैसर जमशेद लोन, शरीफुद्दीन शार्क समेत दीगर लीडरान भी मौजूद थे। इन लोगों ने कहा था कि 370 गया, इसमें है क्या? वो भी मजबूर हुए हमारे वकीलों के साथ अपनी तस्वीर लगाने पे कि मैं इस वकील को मुबारक करता हूं। अरे भाई, वकील हमारा, तस्वीर तुम्हारी, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मैं भी अब 370 के कारवां के साथ जुड़ा हुआ हूं। अरे वो तंजीम जिसने केस डाला भी नहीं था, उन्होंने भी फिर चीफ जस्टिस के सामने मिन्नत समाजियत करके कहा कि मुझे बस 5 मिनट दे दीजिए। 5 अगस्त 2019 को नाइंसाफी हुई, उस नाइंसाफी का हमें इंसाफ मिलना चाहिए और इंशाअल्लाह मुझे पूरा भरोसा है कि अगर हम सही, हमारी अगर नीयत साफ रहे, हमारे इरादे साफ रहे, अगर हम साफ दिल से अल्लाह ताला से ये दुआ मांगे, हमारी ये दुआ जरूर कबूल होगी। जिन लोगों ने उस वक्त बंदूकें उठाई, आज वो राजभवन में घूम रहे हैं। 30 साल लोगों को मरवाया, अब गवर्नर साहब के फंक्शन में बैठे होते हैं। अरे कम से कम उससे पहले कहीं से खड़े होकर माफी मांगो, शर्म करो, तस्लीम करो कि हमने बिना वजह लोगों को मरवाया यहां पर, फिर जाके जो भी झंडा आपने लपेटना है करो।